Hi everyone, my name is Ankit Raj and I teach science. In previous video we have already discussed about the indicators. The last one left is universal indicator. So in this class we'll be starting with the universal indicator. What is a universal indicator? यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब ये तो नहीं हुआ कि पूरा यूनिवर्स का पी स्केल बता देगा कि क्या एसिडिक है क्या बेसिक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है कि एक स्केल होता है, उस पर बताता है कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। मतलब एक एक स्केल रहेगा जो बताता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पीएच स्केल। ये बताता है कि कितना एसिडिक रहेगा कितना बेसिक रहेगा। कैसे बताता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब H प्लस आयन्स। मतलब कौन सा चीज कितना H प्लस आयन कितना रिलीज कर रहा है। फॉर सपोज एक ऐसा स्केल है, एक लाइन है लंबा सा, यहाँ शुरुआत में 0 रहेगा, यहाँ लास्ट में 14 रहेगा। 0 से 14 तक का स्केल होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, बीच में कहीं 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे बढ़ते चला जाता है। कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो दिस इज अ पीएच स्केल जो कि 0 से स्टार्ट होता है 14 तक जाता है। 7 जो होता है, 7 मतलब किसी चीज का अगर हम नाप रहे हैं कि कितना इसका एसिडिक या बेसिक नेचर है, तो अगर 7 आता है वैल्यू मतलब न्यूट्रल है। जैसे कि वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया, ये सब मतलब कॉमन सॉल्ट हो गया। सॉल्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारा एसिडिक सॉल्ट भी होता है, बेसिक सॉल्ट भी होता है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देर में, बस ये खत्म करके उसी पे पहुंचेंगे। तो 0 से 14 तक का स्केल पे अगर 7 आता है मतलब न्यूट्रल है। इस तरफ अगर बढ़ते चला जाता है, 7 से 6 5 4 3 2 1 ऐसे बढ़ते चला जाता है, तो एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। 7 से ऊपर जाता है तो बेसिक इन नेचर होता है। मतलब ये है कि 7 से जितना पीछे चलते चला जाएगा उतना एसिडिक नेचर होते चला जाएगा। 7 से जितना आगे चलते चला जाएगा उतना बेसिक इन नेचर होते चला जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर पीएच स्केल, जैसे हमारे स्टमक का पीएच स्केल होता है 1 से 3 के बीच में, हमारे स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि हम लोग को डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, उसको रिलीज कराने में हेल्प करता है। तो अच्छा हाँ, एक्स्ट्रा अगर HCl प्रोड्यूस हो जाता है तो हम लोग एंटासिड लेते हैं। एंटासिड एक तरीके का बेसिक सॉल्ट होता है। बेसिक क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन वो बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड और बेस जब मिल जाता है तो एक न्यूट्रल फॉर्म करता है, तो जिसकी वजह से हमारा एसिडिटी कम हो जाता है। या फिर हम लोग एसिडिटी होता है तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो भी बेसिक इन नेचर होता है ना। दांत में कीड़ा वगैरह लग जाता है, किसी दांत खराब होने लगता है ना। तो क्यों ऐसा होता है? तो हमारे दांत में ना वो हमारा एसिडिक नेचर होता है। बहुत सारा खाना वाना खाते खाते हमारा दांत एसिडिक नेचर का होने लगता है, तो उसकी वजह से हम लोग डेली सुबह में टूथब्रश से रगड़ते हैं, नहीं, टूथपेस्ट लगा के रगड़ते हैं। उस टूथपेस्ट में ना बेस होता है, टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होता है, जिसके वजह से टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होने की वजह से ये आपका दोनों एसिडिक नेचर ऑफ द टीथ कम हो जाता है, और ये बेसिक नेचर के साथ मिक्स होकर वो न्यूट्रल फॉर्म करता है। तो इस वजह से हमारा दांत साफ रहता है। समझ में आ रहा है?
तो ये आपका पीएच स्केल के बारे में। ये कलर भी शो करता है, जैसे कि कौन सा कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है, वो दिखाने के लिए ये पीएच स्केल, सॉरी, ये पीएच स्केल कलर भी शो करता है। कैसे पता करेंगे कैसे कलर शो करता है? तो विबग्योर याद है, विबग्योर, VIBGYOR, रेनबो वाला जो सतरंगी वाला जो कलर था, VIBGYOR, याद है? विबग्योर उल्टा लिख देना 14 से लेकर 0 के तरफ, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा बेसिक होगा ना, वो वॉयलेट कलर का होगा, समझ में आया? उससे जो कम होगा वो इंडिगो, फिर उससे भी जो कम होगा वो ब्लू, ठीक है। मतलब दो दो ले लो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ये बीच में जो आएगा, बीच में वो रहेगा ग्रीन, ठीक है, क्योंकि VIB ग्रीन बीच में है, YOR, फिर YOR। तो जैसे जैसे एसिड, मतलब एक तुमको पेपर आता है, ठीक है, पीएच पेपर बोलते हैं उसको। पीएच पेपर तुम्हारे लैब वगैरह में होगा, उसको ये एसिड में डालकर चेक किया जाता है कि कलर क्या चेंज हो रहा है। जैसा कलर बनेगा उस हिसाब से हम लोग पता कर लेते हैं कि वो एसिड है कि बेस है ना। तो अगर वॉयलेट बनता है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? क्योंकि जितना दूर रहेगा 7 से उतना ज्यादा बेसिक रहेगा आगे की तरफ, मतलब 7 से आगे की तरफ जितना दूर रहेगा वो बेसिक, उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। जितना नजदीक रहेगा उतना कम बेसिक नेचर होगा। 7 से जितना कम चलते चले जाएंगे उतना एसिडिक नेचर बढ़ते चला जाएगा। एसिडिक नेचर बढ़ते चला जाएगा मतलब H+ आयोन्स का क्वांटिटी बढ़ते चला जाएगा। मतलब इस पीएच स्केल पे कम होते चले जाएंगे, कम आते चले जाएंगे, 6, 5 4 3 जितना कम आते चले जाएंगे उतना H+ आयोन्स बढ़ते चला जाएगा। तो वो नेचर है। तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता है कि अगर पीएच स्केल 1 है तो H+ आयोन मैक्सिमम है कि नहीं, तो तुमको बिना सोचे हुए लिखना है कि अगर पीएच स्केल पे 1 आ रहा है मतलब H+ आयोन मैक्सिमम है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक है। जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर घटते चला जाएगा। एच पीएच स्केल पे जैसे नंबर हम लोग बढ़ते जाएंगे, 1 से 2 3 4 नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर घटते चला जाएगा, मतलब H+ आयोन्स कम होते चला जाएगा। तो ये तुम्हारा पीएच स्केल के बारे में इतना काफी है। पीएच स्केल के बारे में इतना काफी है। नाउ आई वांट, यही यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करता है कितना पीएच वैल्यू, मतलब ये कितना एसिडिक नेचर होता है, कितना बेसिक नेचर होता है। कैसे इंडिकेट करता है? पीएच स्केल के मदद से। पीएच स्केल क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब H+ आयोन्स। H+ आयोन्स रिलीज होने के वजह से, वो ज्यादा H+ आयोन अगर रिलीज हो रहा है किसी एक कंपाउंड से या, तो मतलब वो कंपाउंड बहुत ज्यादा एसिडिक है। अगर कम H+ आयोन रिलीज हो रहा है किसी एक कंपाउंड से मतलब वो कम एसिडिक है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे कुछ चलता है। अब हम लोग बढ़ेंगे सॉल्ट की तरफ। सॉल्ट, सॉल्ट क्या है? दिस इज द वेरी लास्ट टॉपिक येट वेरी कंफ्यूजिंग, जो कि तुम लोग को रट्टा मारने का आदत हो गया होगा। रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, रियलिटी बताए तो हमको खुद ही याद नहीं है। तो ये हम जैसे जैसे तुमको कहानी बनाकर बताते चले जाएंगे वैसे वैसे तुम समझते चले जाना, तुमको भी दिमाग में बैठ जाएगा। सॉल्ट का बेसिक सबसे पहले सिंपल फंडामेंटल मतलब क्या होता है? सॉल्ट का मतलब होता है कि मतलब एसिड प्लस बेस मिलेगा तो सॉल्ट बनाएगा। ये बात तो हम लोग शुरू से कर रहे हैं इस चैप्टर के, कि एसिड और बेस मिक्स होगा तो सॉल्ट बनाएगा, है ना। मतलब एक H+ आयन मिलेगा, एक OH- आयन मिलेगा, है ना, तब जाके न्यूट्रल बना देगा। यही है ना, मतलब कैटायन मिलेगा और एनायन मिलेगा, है ना, तब जाके न्यूट्रल बना देगा। यही मतलब हुआ ना, H+ आयन मतलब कैटायन, OH- आयन मतलब एनायन, यही मतलब हुआ ना।
तो अगर कैटायन और एनायन मिलेगा, मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब सॉल्ट बेसिकली एक आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, जहाँ पे एक कैटायन मिलता है, एक एनायन मिलता है, जैसे कि Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा तो NaCl का फॉर्मेशन करेगा, है ना। क्यों NaCl का फॉर्मेशन करेगा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका ऑक्टेट रूल 2,8,1 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका ऑक्टेट रूल 2,8,7 होता है। तो ये Na+ है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, तो ये डोनेट कर देगा, ज्यादा आसान हो जाएगा कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, चला जाए तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यही वाला ये अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो ये डोनेट कर रहा है सोडियम वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इट मींस दैट सोडियम इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनर है, मतलब डोनेट करने से पॉजिटिविटी आता है, तो सोडियम पॉजिटिव है। क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर है, गरीब भिखारी, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो सामने वाला का निगेटिविटी ले रहा है, निगेटिविटी ले रहा है, तो Cl- है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो Na+ Cl- मिल के दोनों न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करता है NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो हम लोग खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिर प्रिजर्वेटिव्स में इस्तेमाल करते हैं, अचार वचार बनाने में उसमें मसाला के साथ नमक डाला जाता है, वो NaCl डाला जाता है ना। कुछ लोग जले पे भी लगाने का कुछ लोगों को आदत होता है। तुम्हारे रिश्तेदार लोग होंगे कुछ जिनको तुम देखना पसंद नहीं करते हो कि फेल हो गया लड़का या लड़की, लड़की तो खैर फेल नहीं होती है, लड़का का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि फेल हो गया लड़का और उनका लड़का टॉप कर गया, तो सबसे पहले मिठाई लेकर तुम्हारे घर पे आएंगे, है ना। तो NaCl उसके लिए भी यूज होता है। तो अब बढ़ते हैं, तो ये कॉमन सॉल्ट का तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया, तुम्हारा कॉमन सॉल्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन सॉल्ट। बेसिकली बहुत तरीके का सॉल्ट होता है, सिर्फ एक तरीके का सॉल्ट नहीं होता है। क्या क्या होता है, जैसे कि मान लो तुम्हारा NaOH बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इसके साथ अगर हम एक एसिड ले लेते हैं, HCl लिए, तो क्या बनाएगा, Na+ Cl- H+OH-, मतलब NaCl+ H2O। सर ये तो पहले भी बता चुके हैं कि when acid reacts with base it forms water, salt and water। ठीक है, एसिड बेस से रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर बना है। लेकिन HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। मान लो तुम्हारे क्लास में दो लड़का है, दोनों हट्टा कट्टा है, दोनों पावरफुल है। अब दोनों का लड़ाई हो गया, अब दोनों का आपस में लड़ाई हुआ तो पता ही नहीं चल रहा है जीत कौन रहा है। तो क्या होता है कि इक्वल मान लेते हैं, बैलेंस मान लेते हैं, है ना। हालांकि एक अच्छे के लिए लड़ रहा है, एक बुरे के लिए लड़ रहा है। मान ले एक एक गाली दे दिया तो दूसरा उससे झगड़ा कर लिया कि तू गाली कैसे दी, तो या फिर एक लड़की को छेड़ दिया, छेड़ना मत, बहुत गलत चीज है, तो दूसरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अच्छे फैमिली से है, तो लड़की छेड़ने वालों अच्छे फैमिली से नहीं हो तुम, तो एक लड़की छेड़ दिया तो तुम उससे लड़ लिए। अब तुम तो अच्छे के लिए लड़ रहे हो, वो बुरे के लिए लड़ रहा है, तुम पॉजिटिव हो और नेगेटिव है, लेकिन दोनों सेम पावरफुल हो, तो लड़ाई कंटिन्यू रह जाएगा ना। तो हम लोग बोल देते हैं कि कोई नहीं जीता, इक्वल हो गया, है ना। बात मोरालिटी का नहीं है, मोरालिटी में तो तुम जीत गए, लेकिन स्ट्रेंथ में कौन जीता, कोई नहीं, क्योंकि पावर नहीं। वैसे ही HCl एसिड है, NaOH बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों जब साथ में आता है ना, तो वो दोनों टकरा के न्यूट्रल हो जाता है, मतलब दोनों साथ में मिक्स होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब वो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर मान लो या फिर दोनों वीक रहे, दोनों एसिड कमजोर है, मतलब दोनों एसिड और बेस दोनों कमजोर है, दोनों वीक है,
वीक एसिड है, वीक बेस है, फिर भी दोनों टकराए तो भी पता नहीं चलेगा कौन जीता भाई या कौन हारा, तो उस केस में भी न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर एसिड स्ट्रांग रहा, अगर एसिड स्ट्रांग रहा और बेस कमजोर रहा, तो एसिड स्ट्रांग है, एसिड पावरफुल है, और तुम्हारे क्लास में एक दुबला पतला लड़का है और तुम हट्टे कट्टे हो, 6 फीट के लड़के हो, एकदम ऐसे बॉडी वॉडी लेकर तुम घूमते हो क्लास में पूरा चौड़े होकर, तो तुमसे आया एक 4 फुटिया आके तुमसे लड़ाई कर रहा है, तुम क्या करोगे? पहले बोलोगे जोर से बोल, आवाज कान तक नहीं आ रहा है। वो चिल्लाने का कोशिश करेगा, पकड़ के फेंक दोगे ऐड पे, है ना? मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से टकराएगा तो कौन जीतेगा? एसिड जीतेगा, है ना? तो ये एसिडिक सॉल्ट बनाता है कि मेरा चलती है भाई, जो जो ताकतवर वो जीतेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से टकराएगा तो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, है ना? अगर उसी जगह बेस स्ट्रॉन्ग हुआ, बेस पावरफुल हुआ, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो क्या होगा? एसिड कमजोर है, बेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब बेस का चलती है, बेस पावरफुल है, बेस उठा के फेंक देगा एसिड को कि चल बे बहुत बोल रहा था, अमेरिका क्या कहता था, कौन है बे तू? अब हम क्या कहते हैं, तू क्या है बे? तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को बोलता था कौन है बे तू, अब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड को बोलता है तू क्या है बे, है ना? मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिलेगा तो बेसिक सॉल्ट बनाएगा। मतलब जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का चलती रहेगा, जो ताकतवर रहेगा उसी का चलेगा, वही अपना साम्राज्य बनाएगा। तुम ताकतवर तभी बनोगे जब तुम पढ़ोगे, तुम्हारे पास जब नॉलेज रहेगा कि तुम सामने वाले से बात कर सको, कंटेंट नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तुम सहम जाओगे, तुम सामने वाले से बात करने से डरोगे कि बाई चांस ही कुछ पूछ ना दे, है ना? तो ऐसा ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रांग, रीड वेल, कि तुमसे कोई भी कहीं पे भी सवाल पूछे, कुछ भी सवाल पूछे तो तुम उसका जवाब देकर उल्टा उससे उसके बारे में सवाल पूछ के उसका मुंह बंद कर सको भाई, है ना? सेम गोज फॉर गर्ल्स एज वेल। तो जो स्ट्रांग रहेगा उसका चलती रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से टकराएगा तो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से टकराएगा तो बेसिक सॉल्ट बनाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? इन सब के न्यूट्रल सॉल्ट मतलब बेसिकली कॉमन सॉल्ट। तो लोग बोलोगे कि सर सॉल्ट तो एक ही होता है, अरे नहीं भाई, सॉल्ट बहुत तरीके का होता है। सॉल्ट क्या क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी सॉल्ट होता है, बेकिंग सोडा भी सॉल्ट होता है, वॉशिंग सोडा भी सॉल्ट होता है, ये सब सॉल्ट ही है। समझ में आ रहा है? तो शुरुआत कहाँ से करें सॉल्ट? 3-4 चीज के बारे में हम लोग को जनरली पढ़ना है। क्या? पहला है तुम्हारा कि सॉल्ट क्या है, पढ़ लिए, एसिडिक सॉल्ट क्या है पढ़ लिए, बेसिक सॉल्ट क्या है पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत तरीके का सॉल्ट होता है, जैसे कि तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट हो गया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, फिर तुमको प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 2-3 है, धीरे धीरे याद आ जाएगा, अभी याद नहीं आ रहा। तो इन सब के बारे में हम लोग को एक लाइन से पढ़ते चले जाना है। तो आइए देखते हैं कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। मान लो हम लोग शुरू करते हैं एक एक्टिविटी से। हमारे बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में एक साइड हम लोग लगा दिए, दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, और इसमें हम लोग नमक वाला पानी डाल दिए।
NaCl प्लस H2O का पानी डाल दिए। इस NaCl प्लस H2O का पानी को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, नमक का पानी इसमें हम लोग यहां तक भर दिए। अब हम लोग क्या किए कि इसके साथ हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन के साथ हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किए। ठीक है, अब पूछोगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है तो मार खाओगे, हम बहुत तगड़ा मारते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग इसको बिजली दिए। अब बिजली दिए तो इसमें पानी है, दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक एनोड है मतलब निगेटिव, एक कैथोड है मतलब पॉजिटिव, है ना। अब इसमें हमारा NaCl है और H2O है, तो NaCl और H2O के साथ क्या होगा? Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, H2O में H प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा, है ना। क्या क्या बन जाएगा? Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, फिर H प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा, है ना। एनोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है एनोड, माइनस मतलब Na प्लस और H प्लस इधर आ जाएगा, ये NaOH से मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी NaOH से मिल जाएगा और यहाँ कहीं बैठ जाएगा। ये H प्लस जाके एनोड एनोड पे लग जाएगा, ये Cl माइनस जाकर कैथोड पे लग जाएगा, क्योंकि कैथोड पॉजिटिव है, Cl माइनस नेगेटिव है ना। यही होगा ना। इस प्रोसेस को, इससे हम लोग को क्या क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, NaCl तो मिलेगा ही, NaOH तो मिलेगा ही, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोर अल्काली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर अल्काली प्रोसेस, मतलब क्लोर अल्काली प्रोसेस बोलते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये है क्या। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम लोग को समझ में आ गया, Na प्लस OH माइनस, ये तुमको एक सॉल्ट दे दिया। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन क्या है? हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन जनरली हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं? हाइड्रोजन का यूज कहाँ कहाँ होता है? हाइड्रोजन का यूज पेट्रोल, फ्यूल, है ना, फ्यूल फ्यूल में हाइड्रोजन का यूज होता है। फिर अमोनिया, NH3, अमोनिया में हाइड्रोजन का यूज होता है, जो हम लोग खेत वेत में एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन का यूज है। क्लोरीन का कहाँ से कहाँ यूज होता है? क्लोरीन का कहाँ यूज होता है? क्लोरीन का पानी वानी साफ करने के लिए यूज होता है, एज अ ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है क्लोरीन का, है ना। ब्लीचिंग पाउडर के तौर पे यूज होता है क्लोरीन का, या फिर कोई भी वाटर, वो क्लीनिंग ऑफ वाटर के लिए यूज होता है ना। तो क्लोरीन इज यूज्ड बेसिकली फॉर द डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। तो आइए बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है। ब्लीचिंग पाउडर भी एक सॉल्ट है, ठीक है, जिसका जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम O ऑक्सी Cl2 क्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है भाई? क्लोरीन से तो हम लोगों को पता चल गया कि क्लोरीन है, तो ये तुमको इसके अंदर क्लोरीन है, ऑक्सीक्लोराइड, लेकिन ये बनता कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्लेट लाइन लेते हैं, स्लेट लाइन ले लिए, CaOH वोल्टॉइस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग क्लोरीन मिला देंगे। स्लेट लाइन में हम लोग जैसे ही क्लोरीन मिलाते हैं, हम लोग को आ जाता है CaOH, सॉरी CaOCl2, CaO
Cl2 प्लस H2O। तो ये हम लोग को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आया? तो ये सॉल्ट के बारे में अभी उस समय बताते समय हम बोले नहीं थे, लेकिन सबसे पहले यही सॉल्ट आ गया। बताओ, चलो और भी देखो, ये ऐसी ही कहानी बनते चला जाता है, कहाँ से कहाँ हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो तुम लोग को याद आराम से रह जाएगा। तो ऐसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। अब आते हैं हम लोग कि अब दो तीन सॉल्ट है, क्या क्या है देख लेते हैं, पहले लिख देते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये सब सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? बेकिंग बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट इज द सॉरी वॉशिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। अब बोलोगे कि सर आप खुद कंफ्यूज हैं इन दोनों में, तो याद कैसे रखें? तो जिसमें H है ना, जिसमें H है, जिसमें H है वो वॉशिंग सोडा नहीं हो सकता है। वो वाटर वाला, H से वाटर याद रहता है, तो वो रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हैं यहाँ पे कि वो H, जिसमें H है वो बेकिंग सोडा है। जिसमें H नहीं है, पानी नहीं है, H2O पानी, उसे याद रख सकते हो। जिसमें H नहीं है वो, जिसमें H नहीं है वो वॉशिंग सोडा है, और जिसमें H है वो बेकिंग सोडा है। ठीक है, याद रहेगा। और क्या है? और है तुमको वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और क्या है? और तुमको ये एक एक और है, जिप्सम, जिप्सम से रिलेटेड है, उसको भी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है। अच्छा, पहले लिखते हैं NaOH। अभी हम लोग को मिला था सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, मिला दिए तो क्या देगा? NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग को प्रोडक्ट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड पहले अमोनिया मिला है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, फिर वाटर मिला दी, तो क्या हो, क्या देगा हम लोगों को? क्या आएगा जी? देखो, NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये देगा ना। तो ये तुमको हो गया प्रोडक्ट आया। तो NaHCO3 जो है ना, ये NaHCO3 इज नोन एज बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने का एक अलग चीज हो, मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है ना कि बेकिंग सोडा में ना हम लोग थोड़ा सा टार्टारिक एसिड डालते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। टार्टारिक एसिड डाल के उसमें थोड़ा सा ना कॉर्न स्टार्च डालते हैं। कॉर्न स्टार्च और टार्टारिक एसिड जो तुमको अदरक में मिलता है, टर्मरिक सॉरी, हाँ टर्मरिक हल्दी में मिलता है। मेरा हिंदी इतना खराब है कि सॉरी, बहुत बहुत एम्बैरेसिंग लगा। उसको जिंजर बोलते हैं अदरक को। तो NaHCO3 प्लस NH4Cl। अब ये NaHCO3 को, बेकिंग सोडा को, अगर हम कंटिन्यूअसली हीट कर दिए, अगर कंटिन्यूअसली इसको हीट कर दिए ना, तो ये हाइड्रोजन उड़ जाता है। ये हाइड्रोजन उड़ने की वजह से आ जाता है तुमको Na2CO3। ठीक है, कोई दिक्कत ना दिया? तो NaHCO3 को कंटिन्यूअसली हीट कर देते हैं हम लोग, तो Na2CO3 हम लोग आ जाता है, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा होता है।
ठीक है, कंटिन्यूअसली उसको रीड किया जाए तो अभी अभी थोड़ा थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन आई थिंक दिस lecture is going to get bigger, so let it divide into 2 classes. So that will be it for today. In the next class we'll continue and finish the chapter. Thank you and have a nice day. My name is Ankit.